इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी की जब शुरू किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरा उम्र तो नहीं था उस समय। उसका उम्र कितना था? ये तो मालूम नहीं है। कौन थे? इनके बाप का नाम, इनका माँ का नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम का माँ बाप का नाम तो हमको जहन में नहीं है। अच्छा, हम कुर्बानी करते हैं वो किस नबी की सुन्नत है? वह इस्माइल अलैहिस्सलाम का ही है। पूर्णिया ज़िला, यहाँ पर एक मीट वाला है शॉप। भाईजान फुर्सत में बैठे हुए हैं, इस्लामी सवाल कुछ पूछते हैं और देखते हैं कहाँ तक जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाईजान का? मोहम्मद आलम। महमूद आलम। महमूद जी, इस्लामिक सवाल, इस्लामी रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होता है, कुछ बातें होती है, क्या पूछने की इजाज़त है? हाँ, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा उधर आ जाए। क्या हम आ जाएगा, आप आ जाइएगा? मेरा एक कुछ सवाल है, जो हम लोग कुर्बानी जो करते हैं क्यों करते हैं, किस नबी का सुन्नत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत है ना? जी। अच्छा, इस्लाम जब कुर्बानी की जब शुरू किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरा उम्र तो नहीं था उस समय। उसका उम्र कितना था? ये तो मालूम नहीं है। एक और सवाल करते हैं आपसे, चाय ले लीजिए पहले, चाय आपका आ गया है। चलिए कुछ सवाल और आपके करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? उसकी माँ का नाम क्या है? वहाँ पूछ लीजिए, बता देना। आप बताइए ना। हाँ, जहांगीर चाचा से पूछ लीजिए। चलिए आपसे ये सवाल छोड़ के दूसरी सवाल कर लेते हैं। देखिए, याद नहीं होगा तो हम बताएंगे, जो बातें मालूम होगा बताइएगा, नहीं बताएगा हम बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है चचा का? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर जी। ये हमारा इस्लामिक कंटेंट, इस्लामिक सवाल जवाब होता है। कुछ बातें इस्लामिक का क्या पूछने की इजाज़त है? हाँ पूछिए, जो जानेंगे बताएंगे। अच्छा बताइए, इस्माइल कौन थे? उनके बाप का नाम, इनका माँ का नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम का माँ बाप का नाम तो हमको जहन में नहीं है। अच्छा, हम कुर्बानी करते हैं वो किस नबी की सुन्नत है? वह इस्माइल अलैहिस्सलाम का ही है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका बाप है ना? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके है ना? हाजरा उसकी माँ है ना? मेरा माँ है। है ना? तो ये अनमोल जवाब है, कोई भारी जवाब सवाल नहीं है। ठीक है, जहन में नहीं था इसलिए। है ना? चलिए खैर, और बताइए कि हजरत हाजरा, हजरत सारा, ये दोनों किस नबी की बीवी थी? ये तो जहन में नहीं है। मालूम है आपको? नहीं। नहीं। चलिए खैर, जानना चाहेंगे? हाँ जरूर जानना चाहेंगे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है। हाँ अच्छा। अच्छा, हजरत इसहाक का माँ का नाम क्या है? नहीं बता पाएंगे। मालूम है? नहीं। हजरत सारा। हजरत सारा। हजरत हाजरा की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम है और हजरत सारा की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम है। हाँ। यानी बाप भी नबी है, माँ बेटा भी नबी, दोनों बीवियों से नबी पैदा हुए। मालूम है ना? हाँ तो अच्छा चलिए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी और हजरत सारा की उम्र क्या थी? इन्होंने नहीं बता पाएंगे। मालूम है? नहीं। जानना चाहेंगे? जरूर जानना देखिए, चाहेंगे। इस्लामिक बातें हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में यूं ही नहीं लिख दिया। जी जरूरी है। जब हजरत सारा की उम्र 90 साल पहुंचा तो इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ की उम्र कितना थी? 90 साल। बाप की उम्र 120 साल। हाँ, बाप का उम्र 120, माँ का 90 साल। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जी जरूरी है, ये सब चीज़ जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा चलिए, नमाज से जुड़े भी कुछ सवाल कर लेते हैं। नमाज में वाजिबात कितने हैं? नमाज में 3 फर्ज हैं। वाजिबात वाजिबात आपको मालूम है नमाज में वाजिबात कितने हैं? हाँ, नमाज में वाजिबात कितने हैं? तो ये जानते हैं 3 फर्ज 14 है। 14, वाजिब 14। अच्छा। और नमाज के अंदर में, नमाज में कौन सा ये नमाज के अंदर में मकरूहात कितने हैं जिससे नमाज मकरूह हो जाती है? उतना तो जानकारी नहीं है हम लोग को। जानेंगे? जानेंगे तो हम बताएंगे। जी जानना तो चाहिए। 29 है, यानी 29 है। 29 है ना? चलिए आप बताइए, वज़ू में कितनी फ़राइज़ है? वज़ू में जो है
4 है। बिल्कुल राइट जवाब आपका, सही जवाब आया माशाल्लाह। चलिए गुस्सल में कितने फ़राइज़ हैं? गुसल में 4 उसमें भी है। नहीं, गुस्सल में 3 फ़राइज़। 3 है। गुस्सल में 3 फ़राइज़। फ्राइज है। हाँ, अच्छा ये बात बताइए, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस लिए पैदा किया? हम लोगों को तो दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत। अब बताएं हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस लिए पैदा किया? बताया तो इबादत के लिए। इबादत के लिए। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलामुल्लाह शरीफ में भी कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना? हमने इंसान और जिन्नात को जो पैदा किया है महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जी जी, इबादत। ना कि तोड़ मोड़ करने के लिए, जी नहीं, इबादत। इबादत के लिए पैदा किया है। चलिए माशाल्लाह आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा हमारा सवाल जवाब से आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, ये तो होना चाहिए जानकारी, फिर कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग भी मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी तो होना चाहिए। हर हाल में आदमी को जानकारी रखना चाहिए। वैसे चलिए आप बताइए कैसा लगा आपको सवाल जवाब? जानना चाहिए, बहुत अच्छा, जानना चाहिए। जानना चाहिए ना? जरूरी है। चलिए बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके। हम किसी और वीडियोस के साथ, किसी और ईमान वाले भाई के साथ और किसी के साथ और को सवाल कर। ये बहुत अच्छा मुहिम जो है कि आप चला रहे हैं, जिस भी चैनल के जरिए चला रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत कीमती चीज़ आप इसको कर रहे हैं, ख़ास करके हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बस आप लोगों को दुआ रहे, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करते रहिए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाबी इस चैनल के ज़रिए से दे। मकसद सिर्फ आखिरत हो, दुनिया ना हो, यही सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल। खैर मैं इसी वीडियो को इसी जगह एंड करता हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।